ग्राम पंचायत तेंदुबाई है और तेंदुबाई के आश्रित ग्राम है खसर पानी है और जो है शासकीय प्राथमिक शाला खसर पानी और संकुल केंद्र है लोहारी विकासखंड गरियाबंद है, जिला गरियाबंद है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्थापना वर्ष लिखा हुआ है 2006 का है और बिल्डिंग का पता नहीं अभी कब का है, लेकिन इस शाला का स्थापना जो है 2006 की है। तो यहाँ पर हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं और पता चला है कि यहाँ पर काम जो चल रहा है, टेंडर किस प्रकार से चल रहा है, हम उसको आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो काम चल रहा है कि जिस प्रकार से ये तोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से सीपेज भी नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो आप देखिए कि एक भी क्रैक दरार तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल आपको स्पष्ट हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, तस्वीर कभी झूठ नहीं कहता है। और ये बताइए कि आप लोग इसको तोड़ के निकाल रहे हैं, इस पे क्या लगाएंगे? दरवाजा, यानी कि दरवाजा जाएगा, ये खिड़की को निकाल के दरवाजा जाएगा। और ये दरवाजा, अच्छा हाँ, थोड़ा सा हम इनसे ही बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इस विषय में हमें पता नहीं है। तो ये जो तोड़ा जा रहा है ये क्या बना रहे हैं? दरवाजा लगेगा। दरवाजा, किचन में जाने के लिए दरवाजा बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कहीं पर भी तो एक जगह भी क्रैक तो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा? सीपेज मारता है ना मैडम। सीपेज मारता है। आप कहाँ से हैं? कोदोपाली से। कोदोपाली से हैं, यहीं से हैं कोदोपाली के। और सीपेज कहाँ पे मारता है? अच्छा, उस रूम में मारता है, लेकिन हम जो रूम बंद है उस रूम के बारे में हम ज़्यादा नहीं वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे आइए आप, तो ये बताइए कि यहाँ पर तो एक जगह भी क्रैक नहीं है, क्रैक नहीं है, डैमेज नहीं है किसी प्रकार से। आइए ना, बताइए ना, क्योंकि मैं हो सकता मीडिया वाली हूँ तो हो सकता है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाई देगा क्योंकि ये टाइल्स लाए हैं, लगता है टाइल्स लगाएंगे। और ये देखिए कि किसी प्रकार से कहीं पर भी एक भी दरारें नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि सीपेज का तो वैसे सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि सीपेज अगर ये कलर कर दे तो सीपेज, ये जो सीपेज नहीं है ये हम कह सकते हैं कि कलर उधड़ गया है। ये कलर उधड़ने के कारण कलर नहीं किया गया है स्कूल में, इसके कारण यहाँ पर इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो संकुल प्रभारी हैं वो सुस्त हैं, इसके कारण ये इस प्रकार से हो रहा है। संकुल प्रभारी यहाँ पर जिस प्रकार से सुस्त दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर हमें देख सकते हैं। और यहाँ पे जगह जगह देख सकते हैं कि हल्का फुल्का थोड़ा सा अभी जब काम चल रहा है इसलिए निकल गया होगा, क्योंकि बीच में भी इस पर ये दिखाइए बिल्कुल, क्योंकि बीच में भी ऐसा लग रहा है कि इस पर रिपेयर काम चला है। इसका मतलब कि प्रायः हर साल में एक दो बार, मुझे लगता है साल में एक बार तो यहाँ पर रिपेयर काम चल रहा है। क्योंकि इस तस्वीर को ही देखिए कि यहाँ पर किसी प्रकार से एक भी खराब नहीं दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा स्कूलों में खराब रहता है, उसके बावजूद भी उस पर काम नहीं किया जाता है। कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर छत गिर जा रहा है, बच्चे दूसरे जगह स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार से काम नहीं किया जा रहा है। और जो छत अभी बाकायदा कम से कम 5 साल तक किसी प्रकार से कोई काम नहीं करना है, उस पर काम चालू है। इसलिए काम चालू है, सबसे बड़ी बात मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार किस प्रकार से करे, क्योंकि टेंडर जो निकाला गया है बाकायदा यहाँ पर इंजीनियर पहुँचे होंगे, मौके में पहुँचे होंगे इंजीनियर, एसडीओ, और बाकायदा वो अपना क्या बोलते एस्टीमेट बनाए होंगे। एस्टीमेट के अनुसार वो फिर अपनी कार्रवाई किए होंगे और कार्रवाई के अनुसार ही वो किया गया है। लेकिन यहाँ पर एस्टीमेट भी गलत बनाया गया है। क्यों गलत बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पर हम तस्वीरों में फिर मैं अगर झूठ बोलती हूँ, मीडिया अगर यहाँ पे गलत बोल रही है, तो मैं कहती हूँ कि आप यहाँ पे पहुँचिए और भौतिकी सत्यापन कीजिए कि यहाँ पर जो मैं कह के गई हूँ वो बिल्कुल सही है। और कई ऐसे
बोलना चाहिए। चापलूसी जो व्यक्ति रहेंगे उन्होंने क्या कहेंगे समाचार के माध्यम से, नहीं 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 मीडिया को कुछ नहीं मिला होगा इसलिए मीडिया ये दिखा रही है, ऐसा नहीं है। मीडिया का काम है हमेशा पारदर्शिता के साथ दिखाना और पारदर्शिता के साथ काम करना। इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और बिल्कुल बाकायदा हम दिखा रहे हैं रेती की गुणवत्ता, हम आपको दिखा रहे हैं कि रेती देखिए, ये छत के लिए रेती लाया गया है और देखिए किस प्रकार से रेती है। और ये रेती के क्वालिटी आप देखिए कि ये बिल्कुल बाकायदा धूल है और ये रेती द्वारा ये काम किया जाएगा। और दूसरी बात है यहाँ पर जो जिस पर ढालेंगे वहाँ पर बाकायदा मलाई प्लास्टर है, तो मलाई प्लास्टर को भी छीनी से उसे थोड़ा सा टोचन करके उसे नहीं निकाला गया है, ये सबसे बड़ी बात है। और ना निकाला गया है तो ये बताइए मलाई प्लास्टर के ऊपर अगर आप कितना भी प्लास्टर करेंगे, आप कितना भी छत डालेंगे, वो छत टिकाऊ नहीं होगा, कुछ दिन के बाद में पपड़ी करके निकल जाएगा, ये हकीकत है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इंजीनियर, यहाँ पर मैं पहले भी प्रकाशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5% लेके काम दिया गया है, तो ठेकेदार उसी प्रकार से काम कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल बाकायदा दिखा रहे हैं। और दूसरी बात है देखिए कि अभी हम इसका अवलोकन करते हैं और इस पर हम बताते हैं कि कितना काम है। और यहाँ पे देखिए कि 300 फीट मात्र 3 ट्रैक्टर, अब आप ये देख सकते हैं 100 फीट का एक ट्रैक्टर है, 1 2 3 300 फीट मात्र गिट्टी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ लाए हैं, और वो भी जीरो वाला लाए हैं। ये बिल्कुल बाकायदा आप देख सकते हैं कि जीरो गिट्टी लाए हुए हैं और यहाँ पर 300 फीट में पूरी तरीके से ढालेंगे। रेती की मात्रा अच्छा रहेगा और गिट्टी की मात्रा कम, सीमेंट की मात्रा कम डालकर किस प्रकार से ठेकेदार अपनी गुणवत्ता को दिखाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा साल भर के अंदर आप उस गुणवत्ता को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। और बाकायदा हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद, क्योंकि बता रहे हैं कि चुनाव का समय है और चुनाव के समय में आनन फानन में काम करके यहाँ से ठेकेदार निकल रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है, ये इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पर हम आपको एक एक करके पूरी तस्वीर को दिखाए हैं और तस्वीर बिल्कुल बाकायदा झूठ नहीं कहती है। 300 फीट गिट्टी और रेती का भंडार, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी तक मैं सीमेंट नहीं देखी हूँ, लेकिन सीमेंट की भी गुणवत्ता उसी प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सीमेंट आया नहीं है, क्योंकि सीमेंट आया नहीं है और वही सीमेंट लगाएंगे जो गुणवत्ताहीनता के सीमेंट होगा। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आते आते ऐसा लगा कि इतना वीरान जंगल है, इस वीरान जंगल में हो सकता है गांव नहीं है, हम हो सकता है भटक गए हैं, फिर चले गए, फिर हम यहाँ वहाँ से निकले, फिर तेंदुबाई चले गए, तेंदुबाई के पास में पहुँचे। तो ये बताइए यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा घर नहीं है और ज़्यादा घर ना होने के कारण यहाँ पर पब्लिक की कमी है, इसलिए आम व्यक्ति का आवागमन भी कम है, इसलिए बहुत सारी असुविधा हुआ। फिर हम तेंदुबाई चले गए, तेंदुबाई में पूछते हैं नहीं है और खसर पानी में कहाँ पर है, जब पूछे तो बोले ये तो तेंदुबाई है। तब फिर हम कम से कम 5 7 10 किलोमीटर जो भी होगा, वो 5 किलोमीटर, वो वहाँ से फिर रिटर्न गाड़ी लेकर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी नहीं पहुँचते हैं, संकुल प्रभारी नहीं पहुँचते हैं, पता नहीं स्कूल में टीचर पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, ये भगवान भरोसे है। क्योंकि स्कूल जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है वो तो नहीं पता है, क्योंकि एक आध दिन आएंगे उससे भी ही पता चलेगा कि यहाँ पे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि किस प्रकार से ठेकेदार द्वारा आरएस के जो अभी टेंडर निकले हैं, कम से कम 490 टेंडर जो निकले हैं, 40 करोड़ का टेंडर जो निकला है, वो इस प्रकार से गुणवत्ताहीनता से काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ही चाहते ठेकेदार को दिए हैं, जिस प्रकार से चाहते ठेकेदार को काम दिए हैं, तो वो चाहते ठेकेदार अब क्योंकि ई को 5% तो दे ही दिए हैं पहले से, तो अब
फिर उसके बाद में इंजीनियर से लेते हुए काम लेने से पहले 5%, काम लेने के बाद 12%, फिर इस प्रकार से और भी 12-15% यूँ त्यों करके वो और वर्कर रखे हैं, सब रखते हुए कम से कम 17% हो जाएगा। वो पूरी तरीके से जानकारी देंगे और हमारे समाचार को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।